नमस्कार साथियों। आज जेनेटिक्स वाला चैप्टर फिर से आगे चालू करते हैं। इसमें कुछ शब्दावलियाँ हमारी बची हुई थी, उन शब्दावलियों को मैं एक एक करके और बता देता हूँ। उसके बाद मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी आपका सपोर्ट मिले और कुछ इस पर व्यूज भी आना शुरू हों। तो नया चैनल है, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। तो इसमें हमने देखो पढ़ लिया था, द्विसंकरण संकरण तक पहुंच गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो शब्दावली वो है 11 नंबर पर है त्रिसंकर। त्रिसंकर संकरण, इसका अर्थ क्या हुआ? त्रिसंकर संकरण का मतलब है कि ऐसा संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वो कहलाता है त्रिसंकर संकरण। इसके बाद नेक्स्ट है बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण का अर्थ है कि वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं बहुसंकर संकरण। यानी कि 3 से भी अधिक यदि किसी पौधे के लक्षणों का अध्ययन हम करते हैं तो वो कहलाता है बहुसंकर संकरण। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्दावली है वो है परीक्षण संकरण। यानी कि टेस्ट क्रॉस। ये परीक्षाओं के लिए वही इम्पोर्टेंट भी है। तो परीक्षण संकरण क्या होता है? ये वह संकरण है जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। यानी कि जो F1PD में जो पौधे प्राप्त होंगे उनका संकरण यदि हम अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले पौधों से कराते हैं या जनक से कराते हैं तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण। तो इसको लिख के दिखाता हूं मैं। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है। वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा संकरण जिसमें F1PD यानी F1PD जब हमने जनक का संकरण कराया उनसे जो पौधे प्राप्त हुए वो तो कहलाता है F1PD। उन F1PD में प्राप्त पौधों का संकरण यदि हम अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक से, अप्रभावी का मतलब जैसे कि स्मॉल tt से आगे यदि हम कराते हैं तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण। तो ये 3 तरह के संकरण हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्दावली वो है संकर पूर्वज संकरण। संकरण
अभी हमने जिस तरह परीक्षण संकरण को देखा था कि उसमें हमने अप्रभावी जनक के साथ F1PD का संकरण कराया, तब तो कहलाता है वो परीक्षण संकरण। यदि हम F1PD का संकरण दोनों जनकों में से F1PD का संकरण यदि दोनों जनक जैसे कि प्रभावी और अप्रभावी के साथ यदि करते हैं तो वो कहलाता है संकर पूर्वज या पश्च संकरण। नेक्स्ट जो शब्दावली है 14 नंबर, संकर पूर्वज या पश्च संकरण। पश्च संकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस। ये भी इंपॉर्टेंट है बैक क्रॉस, इसका डिटेल से भी अभी अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। बैक क्रॉस यदि संकरण में हम F1PD का वह संकरण जिसमें F1PD का मतलब है फर्स्ट जनरेशन, F1PD का संकरण दोनों जनकों में से, दोनों जनकों का मतलब भी यहाँ समझिए, दोनों जनक का मतलब है यहाँ पर यानी कि अप्रभावी और प्रभावी, दोनों जनक मतलब प्रभावी और अप्रभावी। जैसे टीटी प्रभावी जनक हो गया, स्मॉल टीटी अप्रभावी हो गया। जब हमने F1PD का संकरण स्मॉल टीटी के साथ यानी अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ कराया था तो कहलाया था वो परीक्षण संकरण। लेकिन यदि हम F1PD का संकरण प्रभावी के साथ या अप्रभावी के साथ किसी के भी साथ यदि कराते हैं तो वो कहलाता है बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। तो F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी के भी साथ कराया जाता है, किसी के भी साथ कराया जाता है तो क्या कहलाएगा वो संकर पूर्वज या पश्च संकरण या इसको बैक क्रॉस कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्दावली है ये देखो डिटेल से हमें पढ़ने हैं अभी दोनों के दोनों, संकर पूर्वज और बैक टेस्ट क्रॉस जो था दोनों डिटेल भी पढ़ेंगे इनकी, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं परीक्षाओं के लिए भी और बोर्ड क्लास के लिए भी। देखिए व्युत्क्रम, नेक्स्ट क्या है व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस, कैसा क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। यदि हम एक संकरण में क्या करें वह संकरण जिसमें ए पादप तो क्या हो तो वह संकरण जिसमें ए पादप यानी दो तरह के पादप है हमारे पास, जिसमें ए पादप तो क्या है, ए पादप है वो है प्रभावी लक्षणों वाला, इसको तो माने ए पादप को नर मान लिया, ठीक। बी जो पादप है यानी दूसरा जो कोई पादप है जिसको हमने बी नाम दिया, बी पादप कैसा है स्मॉल टीटी। बी पादप कैसा है स्मॉल टीटी यानी अप्रभावी के ये नर था, प्रभावी नर है, अप्रभावी क्या है मादा। ये कैसा पादप है मादा है। मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करें, मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करें या प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तथा दूसरे संकरण में देखो, एक संकरण में हमने क्या किया, ए पादप को तो क्या कर लिया नर मान लिया जो कि कैसा है प्रभावी है, और बी पादप को क्या मान लिया मादा मान लिया जो कि कैसा है अप्रभावी। अब हम क्या कर रहे हैं तो कि दूसरा संकरण है तथा दूसरे संकरण में हमने क्या किया ए पादप को क्या मान लिया मादा और बी पादप को क्या मान लिया नर मान लिया, तथा दूसरे संकरण में
तथा दूसरे संकरण में एपादप को मादा, दूसरे संकरण में हमने क्या कर लिया, एपादप को मादा, एपादप को क्या मान लिया, मादा। मादा क्या थी, मादा है लेकिन वो कैसी है, कैपिटल टी। मादा तथा बीपादप को क्या मान लिया, नर। नर कैसा, स्मॉल टी वाला, यानी ए प्रभावी लक्षणों वाला है, उसको क्या मान लिया, नर। बीपादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त करेंगे, नर जनक के रूप में प्रयुक्त करेगा, यह प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा संकरण कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। तो इसे क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे व्युत्क्रम संकरण या व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। एक बार फिर से इसको समझिए। व्युत्क्रम संकरण में क्या करते हैं, ये एक इस प्रकार का संकरण है जिसमें हमने दो अलग अलग पादप लिए हैं। इसमें ए पादप जो कि प्रभावी लक्षण वाला है को नर मान लिया, बी पादप को जो कि एक प्रभावी लक्षण वाला है मादा के रूप में प्रयुक्त किया। तथा हमने एक दूसरा संकरण करवाया, उसमें हमने ए पादप को मादा मान लिया, मादा कैसी है, प्रभावी वाली, और दूसरे को बी पादप को क्या मान लिया, नर मान लिया, वो कैसा है, स्मॉल टी यानी ए प्रभावी जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसा संकरण कहलाता है व्युत्क्रम संकरण। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है वो है अपने पास जनक पीढ़ी। क्या है, जनक पीढ़ी। जनक यानी पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट जो भी नंबर है वो है जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी किनको कहेंगे, पेरेंटल जनरेशन। नाम से दिख रहा है, जनक का मतलब जो पैदा कर रहा है वो जनक हो गया। यानी कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है, यानी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है, उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। तो जनक कौन हो गए, जिनका संकरण कराया जा रहा है, पहले जिनका संकरण कराते हैं वो जनक हो गए। अब जनक के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है F1 पीढ़ी। यानी कि फर्स्ट फिलायल जनरेशन, ये इसका नाम है इंग्लिश में। F1 पीढ़ी का अर्थ क्या हुआ, जनक। यहाँ जो जनक हमने काम लिए थे, इन जनकों से जो संतान प्राप्त होगी या जो संतति प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। F1 पीढ़ी, तो इसका परिभाषा क्या हो गई, जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट है F2 पीढ़ी।
आगे देखिए भाई, जनक पीढ़ी तो क्या होती है, जिनका संतान प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। F1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से जो प्राप्त हुई पीढ़ी है, पहली जो पीढ़ी है वो कहलाती है F1। अब F1 के संकरण से जो प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, F2 पीढ़ी कहलाएगी। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, तो F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी कहलाती है। F1 F2 हो गया। इसके बाद है एक संकर अनुपात। नेक्स्ट देखिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं नेक्स्ट अपने पास एक शब्दावली दो और बची हुई है, इनको भी कर लेते हैं। एक संकर अनुपात, देखो ये जरूरी है। एक संकर अनुपात, एक संकर अनुपात क्या होगा, यानी कि मोनो हाइब्रिड रेशो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोनो हाइब्रिड रेशियो। एक संकर अनुपात यानी कि एक संकर संकरण से प्राप्त जो अनुपात होगा, एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाएगा, एक संकर अनुपात। एक संकर से मतलब क्या है, यहाँ पर यदि हम किसी संकरण के अंदर एक ही प्रकार के लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एक संकर संकरण। नेक्स्ट जो है वो है द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, डबल हाइब्रिड रेशियो। तो द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। भाई जैसे एक संकर संकरण से प्राप्त हुआ तो एक संकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात क्या कहलाएगा, द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर दो लक्षणों को एक साथ लेके चला जाएगा। जैसे बीज की बात करें तो गोल पीले और हरे झोलेदार, जैसे मेंडल ने यहाँ पर लिए थे गोल और पीले। दूसरा लिया था हरे झुर्रीदार। इस तरह के पौधों में यदि क्रॉस कराया जाता है तो ये कहलाता है द्विसंकर संकरण। और इसके द्विसंकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होगा पौधों का, वही कहलाता है द्विसंकर संकरण अनुपात। तो इस तरह हमारी जो टर्मिनोलॉजी है आनुवंशिकी से संबंधित वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो है मेंडल के वंशागति के नियम, वो देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको मैं यहीं पर ख़त्म